नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल समीर सिंह गार्डन में। और जैसा कि देख रहे हैं कि गर्मियां आप शुरू होने जा रही हैं, सर्दियों से कुछ राहत मिलती नजर आ रही है। तो आज हम आपसे बात करेंगे एक ऐसे पौधे के बारे में जो हर खास आम की जरूरत है और पूरे साल जरूरत रहती है। कोई दिन शायद ही ऐसा जाता हो कि जो इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। तब तक तो आप समझ भी गए होंगे दोस्तों कि ऐसी कौन सी चीज है कि हमारी रसोई में उसके बगैर काम नहीं चलता है। तो वो दोस्तों है हर खास और आम, गरीब अमीर, बच्चे बूढ़े सभी जवान सभी को चाहिए होता है इस धनिया का अरोमा, यानी धनिया पत्ता, यानी कि कोरिएंडर लीव्स। कोरिएंडर लीव्स या धनिया पत्ता हर सब्जी में डाला जा सकता है, चटनी में डाला जा सकता है। इसके बगैर अगर बात करें तो खाने का स्वाद ही नहीं आता दोस्तों, खाने का स्वाद ही नहीं आता। कहने का मतलब हर सब्जी में जब तक इसको गार्निश ना किया जाए मजा नहीं आता। यही कारण है कि आने वाले गर्मियों में लोग इसको 400 रुपए किलो भी खरीदते हैं। 400 रुपए किलो मतलब कि 40 रुपए का कहेंगे कि ये 100 ग्राम है जी। तो 400 रुपए किलो ये धनिया पत्ता खरीद कर लाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं जो वो 400 रुपए किलो या 300 रुपए किलो धनिया पत्ता खरीद कर लाते हैं, वो क्या आपके सेहत के लिए अच्छा है? खुशबू तो चलो खुशबू की बात हो गई, लेकिन क्या सेहत के लिए अच्छा है? बिल्कुल नहीं दोस्तों, क्योंकि गर्मियों में जो ये धनिया पत्ता उगाया जाता है उसके ऊपर बेइंतहा केमिकल का स्प्रे किया जाता है ताकि वो कीड़े ना लगे खेत में। तो मैं आज ये सब क्यों बता रहा हूं आपको? ये इसलिए बता रहा हूं कि मेरे सामने देखिए धनिया से भरा हुआ पूरा टब है। एक टब है जो आप अपनी बालकनी में या अपने घर की छत पर कहीं भी रखकर इसमें उगा सकते हैं। पूरा साल धनिया आप खा सकते हैं। लेकिन ऐसी ट्रिक मैं बताऊंगा कि बिना केमिकल का धनिया जब टेम्परेचर आपका 40, 42, 45 डिग्री हो जाए उस टाइम भी कैसे उग सकता है। तो दोस्तों इसका बीज थोड़ा अलग होता है जो गर्मियों का धनिया होता है और सर्दियों का, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि क्या डिफरेंस होता है दोनों के अंदर। लेकिन ये सबसे बड़ी बात यह है कि इसको उगाने का जो तरीका है वो कैसे और कब उगाना है ताकि पूरा साल आपको ये धनिया मिलता रहे। आप ये टब में धनिया देख रहे हैं, इसको हमने इधर से काट ले लिया है, यानी कि ये कट चुका है और ये वाला पोर्शन जो है अभी नहीं कटा है। तो यहाँ से हमने काट दिया, अब इधर का पोर्शन और काट लेंगे। इधर से ऐसे गोल घूमते हैं, इधर से काटते रहेंगे ऐसे, और इधर से देखिए दोबारा से होता चला जाएगा। जब तक ये होगा यहाँ तक खत्म होगा तब तक इधर से फिर, यानी कि सर्कल आपको चलाना है। ये एंटी क्लॉक या क्लॉकवाइज दोनों ही तरीकों से आप चला सकते हैं। एक तरफ से काटते जाइए, थोड़े से पत्तों की जरूरत होती है और एक टब धनिया हमारे लिए काफी होता है। तो ये ज्यादा समय ना बर्बाद करते हुए उगाने का मैं तरीका बताता हूं। सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि जो ये धनिया है, ये देख रहे हैं, ये धनिया कभी भी बीज का सिलेक्शन जो घर में आपका मसाले में डालने के जो धनिया आता है उसका इस्तेमाल ना करें। वो कच्चा धनिया और हरे कलर का काटा जाता है ताकि वो सुंदर लगे देखने में, तो वो धनिया आपका जर्मिनेट नहीं करेगा। तो क्या करना है, धनिया बीज की दुकान से ही परचेज करिए। जहां खाद बीज की दुकान होती है उसके पास धनिया मिल जाएगा। हमारे पास भी अवेलेबल होता है, लेकिन लोग कोशिश ये करें कि अपने आसपास की दुकानों से ये ले सकते हैं और उनको बोल के लें गर्मियों वाला धनिया दे दें। अब फर्क क्या होता है, जो सर्दियों वाला धनिया है अगर उसको आप गर्मी में लगाएंगे तो उसमें जल्दी ही फूल निकल आएगा छोटे छोटे में, लेकिन गर्मियों वाला धनिया है ऐसा नहीं होगा। तो ये तो धनिया के बीज की पहचान की बात हो गई। अब लगाना कैसे है, लगाने का तरीका मैं बता रहा हूं। सबसे पहले हम इन बीजों को क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको एक एक चीज बताता हूं और फिर मैं बताऊंगा आपको लास्ट में ये ट्रिक कि गर्मी में जब 40, 42, 45 डिग्री टेम्परेचर पड़ता है तो इसको कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं। तो ये धनिया है जो बीज वाला धनिया है। अब इसको उगाना कैसे है ये देखिए। अक्सर लोग क्या करते हैं, ये उठाते हैं और इस तरह से छिड़का और डाल दिया और इंतजार करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं ऐसे धनिया उगने में अगर उगता भी है तो लगभग महीने का टाइम ले लेता है, 20-25 दिन, महीने का टाइम इस गर्मी में भी ले लेगा। तो इसको आखिर कैसे उगाएं कि 5वें 6ठे दिन आपका धनिया बाहर आ जाए। तो उसके लिए देखिए सबसे पहले इस तरह का बीज लिया आपने और यहाँ रखा। इसको हमें क्या करना होता है, 2 फाड़ करना होता है। एक जो ये धनिया गोल दिखाई दे रहा है आपको, एक ये धनिया दिखाई दे रहा है, इसमें से 2 पौधे निकलेंगे। 2 पौधे निकलेंगे, कैसे निकलेंगे इनको हम पहले अलग करेंगे। देखिए कोई बेलन हो, कुछ हो, हल्की चीज से तोड़िए। मैं इसे तोड़ रहा हूँ, ये देखिए बड़े आराम से देखिए, ये देखिए। अब देखिए किस तरह से टूटा है ये,
बड़े प्यार से, मतलब कोई हार्ड चीज हथौड़ी जैसी नहीं लेनी है, बड़े आराम से लेना है और इसके ऊपर घुमाना है। ये 2 फाड़ में टूट जाएगा। देखिए बड़े प्यार से हम इसको तोड़ लेंगे। देखिए जैसे चक्की के अंदर दाल का टूटना होता है, इसी तरह देखिए इसके अंदर ये हमारा धनिया जो है ये टूट चुका है। दोस्तों आप देख सकते हैं कितने आराम से एक कटोरे के नीचे हमारा धनिया जो है 1 के 2 बन गए। यानी कि 100 बीज हैं तो 200 हो गए, 200 हैं तो 400 हो गए। तो ये देखिए हमारा ये धनिया टूट के रेडी हो गया। सबसे पहला काम ये करना है आपने कि इसको तोड़ लेना है। देखिए टूट के हमारा ये बिल्कुल तैयार है। देखिए 2 फाड़ हो चुका है धनिया का। अब हमने क्या किया है, 2 फाड़ करने के बाद इसको भिगोना है। जैसे कि मैंने बताया ये बहुत सख्त होता है, तो ऐसे डालेंगे पानी कभी कम कभी ज्यादा पड़ेगा तो धनिया उगने में दिक्कत करता है। लेकिन हमने इसको क्या करना है, इस तरह से तोड़ के 72 घंटे यानी कि 3 दिन तक पानी में भिगो के रखना है। तो ये पूरी तरह से इसका जो प्रोटीन है, जो बेबी प्लांट का फूड है इसमें स्टोर है, वो मेल्ट हो जाएगा, कहने का मतलब भीग जाएगा और एकदम से एनर्जी मिलेगी तो ये बाहर आ जाएगा जल्दी 4 से 5 दिन में। तो इस तरह से 72 घंटे धनिया भिगो लिया आपने और इसको हमने अब बोना है। अब बोने के लिए धनिया जब भी कभी आप घर में लगाते हैं तो कोई खुले मुंह का बर्तन ले लें, कहने का मतलब जैसे टब है, तसला है, कोई और चीज ऐसी हो आपके घर में तो उसको ले लें। उसका कारण क्या है, धनिया का पत्ता हमें ज्यादा चाहिए होता है, तो सरफेस एरिया ज्यादा रहेगा तो वो ज्यादा नंबर ऑफ प्लांट्स उगेंगे। दूसरों इसकी गहराई की ज्यादा जरूरत नहीं होती है, गहराई 6 इंची 8 इंची की गहरी हो तब भी आपका चल सकता है। अब हमने इसमें मिट्टी भरी हुई है, नॉर्मल मिट्टी लेना है जिसमें पानी निकल जाए। कोई खास मंत्र पढ़ने वाली बात इसके अंदर नहीं है, बहुत ही हमने हल्की मिट्टी इसके अंदर बना रखी है जिसमें हम लीफ कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, गोबर खाद, कोई भी खाद आप यूज कर सकते हैं। बेस्ट रहता है लीफ कंपोस्ट, अगर आसपास मिल जाए, अगर बना सकें आप तो बहुत अच्छा है। अब पतझड़ का समय आ रहा है तो ऐसे में आप बना सकते हैं पत्ते इकट्ठे करके, इससे हमारा वातावरण प्रदूषण भी नहीं होगा आग लगाने से और आपको एक अच्छी खाद भी मिल जाएगी। तो इसकी कुछ मिट्टी हम ऐसे यहाँ रख लेंगे। देखिए ये 3 मुट्ठी मिट्टी हमने इसमें डाल दिया। अब आप सोचते होंगे कि ऐसा क्यों किया, तो ऐसा दोस्तों क्यों किया है वो भी हम आपके सामने ही अभी डिस्कस कर लेंगे। थोड़ा सा और रख लेते हैं, कम ना पड़ जाए। तो इतना हमने कर लिया। ये देखिए अब हम इस धनिया को जो कि हमने इसमें 3 दिन से भिगो रखा है, इसको हमने ऐसे छिड़कना है। गिल्ला रहेगा, थोड़ी सी दिक्कत करेगा छिड़कने में, लेकिन आपने बिल्कुल स्कैटर्ड ऐसे करना है कि आपको एक जगह जो है ये ना दिखाई दे। एक जगह है भी तो उसको उठा करके थोड़ा थोड़ा स्कैटर कर दें। तो ये देखिए हमने इस धनिया को पूरे में बिखरा दिया है, लगभग हर जगह पर जो है बीज इसके बिखर गए हैं। ये देखिए अक्सर इसमें हम गलती यही करते हैं, जो हमारे गार्डनर हैं, वो गलती कहाँ हो जाती है कि इस तरह से हमने डाला और ऐसे 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 कर दिया, तो ऐसे में क्या होता है कि फुल जर्मिनेशन आपका नहीं होता। जैसे कि ये देखिए पूरी तरह से जर्मिनेटेड है, फुल जर्मिनेशन इसके अंदर आप देख रहे हैं प्रॉपर। तो ऐसे घने जर्मिनेशन के लिए दूर दूर बिखरा हुआ होना चाहिए और ऐसे नहीं करना है, इसको हमने मिलाना नहीं है, नहीं तो आधे बीज ऊपर रह जाएंगे, आधे नीचे रह जाएंगे, आधे को पानी मिलेगा, आधे को सिर्फ धूप मिलेगा। तो ऐसे में जर्मिनेशन इफेक्ट करता है। अब अगला जो टेक्निक है, टेक्निक नंबर 4, वो क्या करना है, आपको ये बिखेरने के बाद ये जो हमने मिट्टी बनाई थी उसको छन्ना मारना एक तरह से। इसके ऊपर हम 1 इंची मिट्टी डाल देंगे। कितनी डालेंगे, 1 इंची मिट्टी लगभग इसके ऊपर हम ऐसे डाल देंगे। ऐसा इसलिए है कि सारे बीज जो है हमारे इसके नीचे ढके जाएंगे और सभी बीजों को प्रॉपर जो पानी, मॉइस्चर है और गर्मी है वो मिलेगा। नहीं तो ऊपर वालों को सिर्फ गर्मी गर्मी मिलेगी, नीचे वालों को जो है गर्मी और धूप मतलब पानी दोनों मिलेगा। तो इसमें नीचे वाले उगाएंगे और ऊपर वाले देखते रह जाएंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमने इस मिट्टी का छन्ना मार देना है प्रॉपर तरीके से, कहीं ज्यादा कहीं कम नहीं, प्रॉपर मतलब 1 इंची के लगभग मिट्टी जो है इसके ऊपर रहनी चाहिए। अब ये देखिए ये हमारा अब धनिया बोया गया है। अब रखना कहाँ है, रखना पूरे सनलाइट में है, कभी भी छाए में मत रखिए। धनिया को बो करके कभी भी छाए में मत रखिए। तो दोस्तों इसको पूरे धूप में रखना है लगाने के बाद, और छांव में नहीं रखना है। पानी कैसे देना है देखिए, या तो पतला फुहारा उससे डालिए,
और नहीं तो ऐसे डालना, हाथ लगा के डालना है कि ऐसी इंटेंसिटी पानी की ना हो कि हमारे जो धनिया के बीज हैं वो बाहर आए। हमने बड़े उससे ढका है तो वो बीज बाहर नहीं आना चाहिए। पानी इस तरह से डालिए, या फिर कोई मल्चिंग आप चाहें तो मल्चिंग भी कर सकते हैं। मल्चिंग किसी चीज की मल्चिंग कर दे ताकि आप पानी डालेंगे तो वो धनिया जो है वो बाहर नहीं आएगा। तो ये देखिए इस तरह से हमने पानी डालना है इसमें और छोड़ देना है। ये देखिए तो ये पानी डाल दिया। अब बात आती है पानी क्या कब डालें, कब डालें, क्यों डालें, कैसे डालें या रोज डालें। तो जैसे इस टाइम गर्मी पड़ रही है, फरवरी के महीने में धूप तेज है, तो हो सकता है कि डेली पानी आपको डालना पड़े या एक दिन छोड़ करके भी अभी डाल सकते हैं। तो ये 4 से 5 दिन के अंदर जर्मिनेट हो जाएगा। जर्मिनेट हो जाएगा, पानी सूखते ही पानी डालना है, ऐसे गिले गिले में मत डालिए नहीं तो धनिया मर भी जाता है। तो ये तो हो गया धनिया उगाने की। जब धनिया उग जाएगा आपका, खाद वाद जो हमने डाल दी, जब इस कंडीशन में धनिया है, तो दोस्तों धनिया उगे उससे पहले हम हार्वेस्ट कर लेते हैं। है ना अजीब बात कि उगने से पहले ही हम हार्वेस्ट कर ले रहे हैं। अब हार्वेस्ट करने के लिए क्यों बता रहा हूं, देखिए हार्वेस्ट हम क्या करते हैं, कई बार बहुत नीचे से काट देंगे। जैसे अब इसको हम यहां से काट देंगे तो इसका उगना मुश्किल हो जाएगा। तो हमें थोड़ा ऊपर काटना है। देखिए ऊपर काटना है ताकि हमारा जो धनिया है वो दोबारा फूट कर जाए। ये देखिए इतना मतलब 1.5-2 इंची का आपने छोड़ना है। बहुत ज्यादा भी छोड़ेंगे तब भी दिक्कत करेगा। तो हमें इस तरह से हार्वेस्ट कर लेना है। देखिए ये इस तरह से हार्वेस्ट कर लेना है ताकि आपका जो धनिया है वो दोबारा भी फसल देने के लिए तैयार रहे। कहने का मतलब उगने के लिए तैयार रहे। क्या खुशबू इस धनिया की नजर आ रही है, मतलब मस्त मस्त कर देने वाला धनिया है। मार्केट में जो आपको मिलता है वो केमिकल का होता है। और दूसरी बात क्या होती है कि वो जो है हाइब्रिड में रहता है। तो हाइब्रिड धनिया इसके अंदर से अरोमा नहीं देता है, सिर्फ आपको देखने में ऐसा लगता है। तो आप इस तरह से लगा सकते हैं और इस तरह धनिया की चटनी, पराठा, सलाद में कहीं भी आप डाल करके इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। शुद्ध और ऑर्गेनिक धनिया अपने घर में। अब बात यह आती है कि गर्मियों के दिनों में क्या करें जी, गर्मी तो ज्यादा पड़ती है। तो दोस्तों टब में किस लिए लगाया हमने, टब में इसीलिए लगाया है कि जहां पे शेड वाला एरिया है, जहां पे 1-2 घंटे की धूप आती है, वहां पे इस टब को रखिए उठा के और पूरी गर्मियां आप धनिया खाते रहेंगे। यकीन मानिए अभी लगा लें और ये जब 300-400 रुपए किलो धनिया मार्केट में होता है तब भी आपका धनिया आपके घर का निकलेगा। बस सेमी शेड में रखिए, फुल सनलाइट में मत रखिए, पूरे दिन की सनलाइट में मत रखिए। जब 40, 42, 45 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है इस तरह से ऐसे काटते रहिए और ये उगता रहेगा और आप खाते रहेंगे। देखिए इतना सारा धनिया हमने जरा सा काटा है। इसका एक टब का मेरे ख्याल से 5वां-6ठा हिस्सा ही काटा है, तो वो भी बहुत ज्यादा है एक परिवार के लिए। तो देखिए इतना ही हमारे घर में जो है या सब्जी वाला जो है आपका इतना धनिया पकड़ा देता है। लेकिन वो भी जब 300 रुपए किलो होता है तो ये कहेगा कि 20-30 रुपए दे दो तब इतना सा धनिया हम आपको देंगे। तो इन सब से बचने का ये बहुत ही सुगम तरीका है धनिया अपने घर में उगाने का। उम्मीद है दोस्तों पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि सभी लोगों को ये जानकारी मिले और अपना ऑर्गेनिक धनिया अपने घर में। कोई खास मेहनत नहीं आपने देखना है, एक टब लेना है और उसके अंदर मिट्टी लेनी है, उसके अंदर बो लेना है आपको। धन्यवाद, बने रहिए हमारे चैनल समीर सिंह गार्डन के साथ।